अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज मैं बताऊंगी कि सबसे बड़ी जो ख़वातीन की औरतों की टेंशन होती है कि जो गोश्त जमा हुआ है उसको हम किस तरह खोल सकते हैं। तो ये बहुत ही इजी तरीका है, दावत है या कुछ भी है तो आप घर में बहुत ही इजीली इसे सिर्फ एक चीज़ के साथ आप गोश्त को बहुत ही इजीली खोल सकते हैं, यानी कि जमे हुए गोश्त को बहुत इजीली अलग कर सकते हैं। तो ये किस तरह होगा, तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ जमा हुआ गोश्त है, ये फुल फ्रीज़ हो चुका है, ये बिल्कुल भी अलग नहीं हो रहा, आप देख सकते हैं। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए नमक। ये तो हर घर में होता है, तो आपको नमक चाहिए और इसके बाद आपने गोश्त के ऊपर अच्छी तरह से नमक को लगा देना है। आप देख लीजिएगा कितना नमक चाहिए। मैंने 1 टेबल स्पून यूज़ किया है। अगर आप इसमें 2 टेबल स्पून भी यूज़ हो सके, अगर आपके पास गोश्त ज़्यादा है तो आप इसमें ज़्यादा नमक लगा दीजिएगा। और इसके बाद जो है हम इसे अच्छी तरह से इसके ऊपर नमक लगा लेंगे। और ये देखें, मैंने इसके ऊपर अच्छी तरह से नमक को लगा लिया। जितना अच्छा नमक इसके ऊपर लगा होगा ये बहुत ही जल्दी अलग हो जाएगा। और यहाँ पर मैं एक इसे खुले बर्तन में रख दूँगी और इसके बाद जो है मैं ऐड कर दूँगी इसमें नीम गर्म पानी। गर्मियों का मौसम है, वैसे ही टैप वाटर जो है वो गर्म होता है, लेकिन अगर गर्म पानी नहीं आ रहा, पानी ठंडा है, तो आप इसको नीम गर्म कर लीजिएगा। और इसके बाद मैं इसमें पानी डाल दूँगी। पानी डालने के बाद इसका मैंने साइड चेंज कर लिया ताकि इसमें अच्छी तरह से डिप रहे। और इसके बाद मैं इसको बहुत जल्दी करना चाहती हूँ कि ये 5 मिनट में अलग हो जाए, तो मैं इसमें 1 टेबल स्पून नमक जो है मज़ीद ऐड कर दूँगी। और इसके बाद जो है मैं इसे अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। और आप देख सकते हैं माशाल्लाह ये अभी से जो है अलग होना स्टार्ट हो गया, लेकिन अभी भी ये सही नहीं हुआ। हम इसे पहले अच्छा सा मिक्स कर लेंगे ताकि पानी में नमक अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसे कवर करके रेस्ट के लिए 5 मिनट के लिए रख देंगे। आप देखिएगा इंशाल्लाह पूरे 5 मिनट में ये जो गोश्त है बहुत ही अच्छा सा अलग हो जाएगा। अब आपको सुबह गोश्त बाहर रख के रात तक वेट करने की ज़रूरत नहीं है कि ये अलग हो जाए। और ये देखें माशाल्लाह 5 मिनट हो चुके हैं, गोश्त कितना अच्छी तरीके से, कितना इजीली ये अलग हो चुका है। माशाल्लाह बहुत ही इजी तरीका है ये, तो आप इस तरीके को ज़रूर यूज़ कीजिएगा। इससे आपका टाइम जो है बहुत ज़्यादा बच जाएगा। बहुत ही ईजी, आप चाहें तो आप इसे माइक्रोवेव में भी कर सकते हैं, लेकिन माइक्रोवेव हर किसी के घर में नहीं होता या कभी लाइट नहीं होती, तो ये तरीका जो है सबसे बेस्ट है। और आप देख सकते हैं कि इसका खून भी अलग हो चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त ये अलग हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें एक कोई बड़ा सा जो है बर्तन चाहिए, इसके ऊपर हम ये स्ट्रेनर रख देंगे और इसके बाद जो है इस गोश्त को हम इसमें निकाल लेंगे। और इसके बाद जो है मैं इसको अच्छी तरह से वॉश करूँगी, 3 से 4 बार हम इसे अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे ताकि गोश्त में जो नमक है वो इसमें से निकल जाए और ये अच्छी तरह से वॉश हो जाए। और ये देखें 3 से 4 वॉश के बाद मैंने ये देखें गोश्त को अलग कर लिया है, बहुत ही ज़बरदस्त सा हो चुका है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, समझ आई है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। अगर कीमा है वो भी जमा हुआ है, बीफ है वो भी जमा है, मटन जमा हुआ है, तो आप उसको इसी तरीके से बहुत ही इजीली अलग कर सकते हैं। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।